हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक परंपरा पर प्रकाश डालते हैं कि महिलाएं शमशान घाट में क्यों नहीं जाती। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक सुने, क्योंकि आधी अधूरी बात जो होती है वो ज्ञानप्रद नहीं होती कि नीम हकीम खतरा जान। इसलिए कहानी जो है वो शुरू से लेकर अंत तक सुने कि महिलाएं शमशान घाट में नहीं जाती। क्या ये कमजोर है? क्या ये एक रीति रिवाज है? इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन काल में एक परंपरा हुआ करती थी और वो थी सती प्रथा। तो जब भी किसी भी औरत का आदमी स्वर्गवास हो जाता था, मर जाता था, चाहे किसी भी उम्र में, तो उसकी औरत को उसके साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। और जलाया कैसे जाता था, ये भी एक देखने वाली आवाज है, क्योंकि औरत के साथ एक बहुत पुराने लंबे प्राचीन काल से भी अन्याय होता आ रहा है। अगली वीडियो में मैं आपको औरत के बचपन से लेके अब तक की कहानी बताऊंगा। अब केवल कि शमशान घाट में नहीं जाती, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो जब भी किसी आदमी की मृत्यु हो जाती तो लोग जो है उसकी पत्नी को उसकी चिता में साथ जलाया करते। और जलाया कैसे करते थे कि जब भी उसका आदमी मर जाता था तो शमशान घाट में ले जाया जाता था और केवल उसी औरत को ले जाया जाता था जिसका आदमी मर जाता था। उसके साथ एक गांव की बुजुर्ग महिला उसके साथ जाती थी। उस महिला को काफी अफीम, अमल जिसको बोलते हैं, दे दिया जाता था। पहले चिता में जलाने से पहले बहुत सारा अमल, अफीम, यानी उसको नशा दिया जाता था एक तरह से, कि वो बहुत ज़्यादा उसको नशा हो जाए। और फिर चिता में उस औरत को बिठा दिया जाता था और उसकी गोद में उस मृत आदमी को बिठाया जाता था। और बिठाने के बाद चारों तरफ उसके जो संस्कार करने आदमी जाते थे वो चारों तरफ खड़े हो जाते और ढोल डमरू बजाने शुरू कर देते थे और जय 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 उस औरत का नाम लेते हुए सती, यानी इतना ज़्यादा शोर ढोल की आवाज़ आती थी कि जब भी चिता को आग लगती थी तो उस औरत की चीख निकलती थी, वो दूसरों को सुनाई ना दे बाहर। तो इसलिए ढोल बजाया जाता था, जय जय के नारे लगाए जाते थे, जय जयकारा बोला जाता था कि उस औरत की, जब तक उस औरत की चीख बंद नहीं होती थी तब तक वो ढोल जो है बजते रहते थे। और संस्कार पर गए हुए जितने भी लोग होते थे, 100, 50, 200, वो सारे नारे लगाते रहते थे ताकि उस औरत की आवाज़ को दबाया जा सके। तो वो एक परंपरा बनी हुई थी कि औरत जो शमशान घाट में जाएगी उसको वहाँ सती होना पड़ता है। तो इसलिए किसी भी औरत को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता था, केवल वही औरत जाती थी जो सती होनी थी। और जो सती नहीं होती थी तो उस समय जो औरत के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था, समय बात बात पर ताने दिए जाते थे। इसलिए उस समय जो औरतें थी बेचारी, वो उसके साथ सती होना, यानी उसकी चिता में जलना ही कबूल कर लेती थी, मान लेती थी कि मेरे को तो इस संसार से तो मरना ही अच्छा है। तो ये इसलिए वो औरतें जो हैं आज भी शमशान घाट में नहीं जाती संस्कार पर, जिस तरह केवल मर्द लोग ही संस्कार पर जाते हैं। तो इस प्रथा को, चाहे ये प्रथा खराब थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन औरतों का उस समय से ही शमशान घाट में जो जाना था वो बंद हुआ था। तो दोस्तों, कहानी ये है
कि किसी को भी पता ना हो कि शमशान घाट में, तो ये सती प्रथा के कारण औरतों ने बंद किया था। और अंग्रेजों ने स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद जी जैसे महान जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर के, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम हमारे वायसराय थे, उनसे मिलकर के कानून बनवाया था 1798 में कि सती प्रथा को कानून के द्वारा बंद कर दिया जाए। और अंग्रेजों ने बड़ी सख्ती से इस कानून को बंद करके सती प्रथा बंद कर दी। ये कानून के माध्यम से बंद हुई और ये प्रथा खराब थी। यदि आज ऐसा होता हो, उस औरत को चीख निकलती हो, तो हमें कैसा लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरतों का न जाने का शमशान घाट में कारण क्या था, सती प्रथा से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आपको काफ़ी ठीक लगी होगी। आप कहानी जो है सुन के कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।